गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा, हमने अपने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं? अपना समकालीन भारत 2 जो है उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, संसाधन एवं विकास और कृषि। नेक्स्ट चैप्टर है अपना विनिर्माण उद्योग। बेटा, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वो अपना लास्ट ईयर कटा हुआ था, इसलिए उसको लेफ्ट करके नेक्स्ट वाले चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं। देखिए, नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विनिर्माण उद्योग कहते किसे हैं। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण मीन्स निर्माण करना और उद्योग मीन्स उद्योगों में। तो मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। वस्तुओं का जो है अत्यधिक मात्रा में निर्माण करना उद्योग धंधों की सहायता से विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अब हम जो है आगे इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दीपावली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। इट मीन जिन्हें हम जो है दीपक कहते हैं, माता ने खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी, अर्थात दीपक जो मिट्टी के दीपक होते हैं, चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो गांव में कुम्हार होते हैं, वो दीपक मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से को गोंद कर दीपक बनाने का कार्य करते हैं। यस, अब देखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं जो है वो सोल्व हो गया है कि विनिर्माण किसे कहते हैं। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज, लकड़ी, चीनी गन्ने से, कागज लकड़ी से, लौह इस्पात लौह अयस्क से, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित होता है। तो यहाँ अपने 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं कि सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि जो है एल्यूमिनियम किससे बनता है, तो हम लिखेंगे बॉक्साइड से। लौह इस्पात किससे बनता है, लौह अयस्क से। जो चीनी है वो किससे बनती है, गन्ने से। और कागज जो है किससे बनता है, लकड़ी से। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। यस बेटा, आर्टिफिशियल जो अपने रेशे होते हैं, जिनको नायलॉन वगैरह बोलते हैं, वो किस में बनते हैं, उद्योगों में बनते हैं। और द्वितीयक, आगे देखिए, द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। जो उद्योग धंधों में जो लोग लगे रहते हैं ना, वो कच्चे माल को जो है वो परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी उद्योग, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं, द्वितीय कार्य में कौन कौन से लोग लगे रहते हैं, जो लोग कच्ची वस्तुओं को, कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित कर देते हैं, वो द्वितीय कार्यों में लगे रहते हैं या उद्योग धंधों में लगे रहते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। और जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं, वो तृतीय कार्यों में लगे लोग होते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। कि किसी देश की आर्थिक उन्नति किससे मापी जाती है, विनिर्माण उद्योग से। क्वेश्चन बनता है ये बेटा कि किसी देश की आर्थिक उन्नति किससे मापी जाती है। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योगों का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की और विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, अर्थात रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। आर्थिक विकास विनिर्माण उद्योग पर ही निर्भर करता है, क्योंकि
विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। तो इसमें क्या महत्व है बेटा? इसमें सबसे पहला आपको बताया कि विनिर्माण उद्योग से हमें क्या मिलते हैं? कृषि के लिए आधुनिक यंत्र मिलते हैं, जिससे हम कृषि को उन्नत तरीके से कर सकते हैं। हम जो है ये अपने जो ट्रैक्टर हैं, कल्टीवेटर हैं, थ्रेसिंग मशीन है, ये सब किसकी देन है? विनिर्माण उद्योगों की देन है। फिर इसके अलावा क्या बताया? विनिर्माण उद्योग हमें द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार प्रदान करते हैं, अर्थात उद्योग धंधों में हमें काम मिलता है, सेवाओं में हमें काम मिलता है, जिससे हमारी कृषि पर जो निर्भरता है वो कम होती है। अर्थात हम केवल कृषि कार्य ही न करके दूसरे उद्योग धंधों में भी कार्य कर सकते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। औद्योगिक विकास जो है जितना अधिक होगा, लोग उतने ही अधिक रोजगार संपन्न होंगे, या उतने ही अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, अब उद्योगों के प्रकार आपको बता दिए गए हैं। सार्वजनिक उद्योग और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग। सार्वजनिक उद्योग कौन कौन से होते हैं बेटा? हम ये सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो जो उद्योग होते हैं वो सार्वजनिक कहेंगे, और संयुक्त क्षेत्र इट मीन्स जो किसी की इट मीन्स गवर्नमेंट के अंडर में जो चलते हैं, बट वो निजी पैसा लगाकर चलाए जाते हैं। तो ऐसे जो उद्योग हैं वो संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहलाते हैं। इस विचार पर आधारित है। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। किसी भी क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर पिछड़े क्षेत्र है, वहाँ पर उद्योगों की अधिक से अधिक मात्रा में स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि उन क्षेत्रों का विकास किया जा सके। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। जब हम अधिक मात्रा में क्या करेंगे बेटा? उत्पादन करेंगे उद्योग में, तो हमें उसे बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा, वाणिज्य करना पड़ेगा, दूसरे देशों को निर्यात करनी पड़ेंगी उत्पादित वस्तुएं, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होगी। तो ये क्या क्या आपको बेटा किस चीज के पॉइंट हम पढ़ रहे हैं? विनिर्माण उद्योग के महत्व क्या 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 महत्व है? कृषि पर दबाव कम होता है, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होते हैं, बेरोजगारी कम होती है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। वे देशी विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। इट मीन्स भारत अभी विकास कर रहा है इस क्षेत्र में। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। यहाँ पर मतलब आपको समझाया गया है कि हालांकि उद्योगों का जो स्थापना होने से कृषि पर हमारी निर्भरता कम हो गई है, लेकिन कृषि को हम पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कपड़े के लिए कपास कहाँ से मिलेगी? कृषि से मिलेगी। चीनी के लिए गन्ना कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। अर्थात उद्योगों की स्थापना से भी जो कृषि में जो पैदावार है वो बढ़ी है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है बेटा? मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया है। जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं, नजदीक इट मीन्स उठकर नहीं आती हैं, इट मीन्स जब हम विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं खरीदने में, बेचने में सक्षम होते हैं, और हमारे देश में बनी वस्तुओं की उनके साथ कंपटीशन होती है, तो वह उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। आज हम जो है कहीं भी उत्पादित होने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हमें उनके बारे में ज्ञान है, तो ये सब क्या है? वैश्वीकरण है।
केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, सक्षम होने की आवश्यकता है। किस चीज में? प्रतिस्पर्धा में और गुणवत्ता को बढ़ाने में। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ये तो बेटा हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब अच्छी क्वालिटी की होगी तभी दूसरी वस्तुओं के साथ उसकी तुलना होगी, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि हम अच्छी वस्तु परचेज करें। हम कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, चाहे वो बुक लेने जाते हैं, चाहे नोटबुक लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले किस चीज़ का चुनाव करते हैं? एक ऐसी बुक का चुनाव करते हैं, ऐसी नोटबुक का चुनाव करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, हमें उचित दामों में प्राप्त हो सके। तो ऐसा कब होगा? जब हम जो है क्या कर सकेंगे? प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है, और जब जो कंपटीशन में जीतता है, विजय उसी की होती है। यस बेटा, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके उद्योगों का क्या योगदान होता है? पिछले 2 दशकों से, 2 दशक मीन्स 20 सालों से, एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही रहा है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान किस क्षेत्र का कितना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 2 दशक से जो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का जो योगदान है वो केवल 17% ही रह गया है 27 में से। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है।